हाफिज़े कुरान बन जाए, करो कोशिश के बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए, करो कोशिश के बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। नाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीच में कुछ प्रॉब्लम है, इम्तिहान की घड़ी अभी शुरू हुई है। अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था, अब जो चलेगा इसी पर आपको गौर करना है। रात के 2:09 हो रहे हैं। मैं तो 2 घंटे की नियत करके आया था कि कम से कम करबला पे 2 घंटा बोलूंगा, मगर जब आप सिग्नल दे देंगे वहीं पर अस्सलाम वालेकुम कह दूंगा। मकसद रात भर जागना नहीं है, मकसद इस जलसे से कुछ हासिल करना है। 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 खर्च किया, और इतने रुपए खर्च करने के बाद भी अगर दीन के ताल्लुक से आपको कोई फायदा ना हुआ तो महज ये एक एंटरटेनमेंट है। मजा लिया और सुबह में यार क्या जबरदस्त पड़ा था यार, एकदम गर्दा फाड़, देखो मोबाइल में। अरे नकीब साहब आए थे, एक टंगरी पे पूरा गोले गोले घूम रहे थे। देखे नहीं, हम तो देखते रहते बराबर। इसका कल चर्चा हो, समझे, आप एक ही पैर पे गोले गोल घूम रहे थे। मौजू ये नहीं है कि कल इस बात का चर्चा हो। पूछने का मेरा मकसद है कि जलसा आप क्यों कर रहे हैं, ये 50,000 किस लिए खर्च कर रहे हैं। एक मिसाल के तौर पर हमारे गुलजार चाचा इस ब्रिज के पास, इस मेन लाइन में जमीन सबसे महंगी है। और बोलो महंगी है कि नहीं? ऐसा स्पेशली इनको नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए का इन्होंने जमीन खरीदा इस पटना रांची लाइन में, और 50 लाख रुपए और खर्च किया, मस्जिद बनाया। कितना खर्च हो गया? बोलिए कितना हुआ? 50 लाख रुपए का जमीन खरीदा, 50 लाख रुपए मस्जिद की तामीर में लगाया, पूरा 4 मंजिला मस्जिद, एकदम टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट पूरा फिट। कितना खर्च किया? अरे बोलो, चंदा हम थोड़ी मांग रहे हैं, आज चंदा नहीं करेंगे, आज चंदा करने नहीं आए। कितना लगाया? 1 करोड़ रुपए। अब ये 1 करोड़ लगाने के बाद अब कोई ये कह सकता है कि इस 1 करोड़ लगाने के बिना पर अब ये जन्नत में डायरेक्ट चले जाएंगे? बोलो, 1 करोड़ खर्च किया, जमीन खरीद के मस्जिद के नाम दिया, अपने पैसे से मस्जिद भी बना डाला, तन्हा अकेले। 1 करोड़ खर्च करने के बिना पर बताओ ये जन्नत डायरेक्ट चले जाएंगे? क्या अल्लाह ताला जमीन देने के नाम पर, मस्जिद बना देने के नाम पर
1 करोड़ खर्च करने के बदले अल्लाह ताला कहेगा जा जा मैंने तुझे जन्नत डायरेक्ट दे दिया। ऐसा हो सकता है? मुमकिन है? नहीं ना। अब ये 50,000 खर्च किया जलसे में, तो क्या इस जलसे के ऊपर पैसा खर्च करने के बिना पर जितने लोगों ने चंदा दिया, सुबह से शाम तक रहे, खटे, मेहनत किया, अनाउंस करवाया, इस बिना पर जितने लोगों ने इसमें शिरकत की, रात भर जागा, क्या इस बिना पर सब लोग डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे? अरे बोलो, चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जन्नत जाएंगे कैसे? जन्नत जाएंगे कैसे, ये सवाल पैदा होता है कि जन्नत जाएंगे तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कैसे जाएंगे जन्नत? तो मैं इस ताल्लुक से कुछ बोलूं, उससे पहले सबसे पहले मौला अपने नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम की डाली पेश करे। जिनको जो भी दुरूद शरीफ याद है मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब जो मैंने बात कही ना, जन्नत कैसे जाएंगे, इसी पर पूरी तकरीर होगी। मुजाहिर की तरह क्या? मुजाहिर है। बोला था दाना दाना जरूर पढ़िएगा। लेके वहीं से आया था कि दाना दाना जरूर पढ़िएगा, और जब दाना चुनने का टाइम आया तो घसक गया। बहुत कलाम सुन लिया, हमको लगता है कि अब तकरीर करनी चाहिए। 3 शेर पढ़ता हूं, सिर्फ 3 शेर पढ़े। अरे देखिए, सुन के वो चला रहा है, हम समझे मुजाहिर घर चला गया, वो तो आ रहा है। सिर्फ 3 शेर पढ़े, कोई नहीं सुनना चाहता? सुनना चाहते हैं? 3 शेर। दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, और कुल खजाना मेरे हुजूर का है। दाना दाना मेरे हुजूर का है, और कुल खजाना मेरे हुजूर का है। दाना दाना मेरे हुजूर का है, और कुल खजाना मेरे हुजूर का है। अरे सर झुकाया नहीं कटा डाला, अरे सर झुकाया नहीं कटा डाला, अरे ये घराना मेरे हुजूर का है, ये घराना मेरे हुजूर का है। दाना दाना मेरे हुजूर का है। तुम आखिरी में आ रहे हो, तुम्हारा नाम पहला था। कुल खजाना मेरे हुजूर का है। मैं असल में तकरीर ही करने के लिए आया हूँ, और खुदा गवाह है, जब मैं गया से बाइक से चला, सुबह में गुलजार चाचा ने फोन किया कि हजरत बारिश हो रही है, मौसम गड़बड़ है। मैंने कहा अल्लाह के ज़ात पर उम्मीद रखे, इंशाअल्लाह कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और रास्ते में रब की बारगाह में दुआ करते आया, नमाज पढ़ा, दुआ किया, फिर नमाज पढ़ा, फिर दुआ किया। क्या जानते दुआ किया? मौला मैं तेरे नबी की उम्मत की इस्लाह की नियत से जा रहा हूं, मैं तेरे नबी की उम्मत की इस्लाह की नियत से जा रहा हूं। मौला
सदक़े हुसैन में तू लाज रख ले। अब मैं इस्लाह की ही नियत से वहां से चला, अब इस्लाही बात होगी, मगर ये दो शेर सुना दूं। दाना दाना मेरे हुजूर का है और कुल खजाना मेरे हुजूर का है। अरे सर झुकाया नहीं कटा डाला, अरे सर झुकाया नहीं कटा डाला। अरे ये घराना मेरे हुजूर का है, ये घराना मेरे हुजूर का है, ये घराना मेरे हुजूर का है। और ये शेर बतौर खास बात फरमाए कि रब का पैगाम मिट नहीं सकता, ये हमारे इसहाक चचा की तरफ से 500 रुपए, ये नोट नहीं है, ये दिल की मोहब्बत है। ये पैसा देकर ये नहीं बता रहे हैं कि मौलाना साहब अपने आपको 500 दिया, बल्कि बता रहे कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये अपनी मोहब्बत पेश कर रहे हैं। और मुझे चंदवारा छोड़े हुए 5 साल हो गए, मगर इस 5 साल में न चंदवारा की खबर लेना मैंने छोड़ा, न चंदवारा वालों ने मुझे छोड़ा। और क्या क्या खबर मेरे पास है वो तकरीर के दौरान दूंगा इंशाअल्लाह। पॉजिटिव नेगेटिव सब आते रहता है मेरे पास। कि रब का पैगाम मिट नहीं सकता, मिट सकता है? रब का पैगाम मिट सकता है? पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी नहीं मिट सकता। शायद क्या कहते हैं कि रब का पैगाम मिट नहीं सकता और दीन का नाम मिट नहीं सकता। कि रब का पैगाम मिट नहीं सकता और दीन का नाम मिट नहीं सकता। अरे सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, अरे सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, अरे मेरा इस्लाम मिट नहीं सकता, मेरा इस्लाम मिट नहीं सकता। रब का पैगाम मिट नहीं सकता और दीन का नाम मिट नहीं सकता। और लाख कोशिश तू कर ले अमरीका, अरे लाख कोशिश तू कर ले अमरीका, अरे मेरा इस्लाम मिट नहीं सकता, मेरा इस्लाम मिट नहीं सकता। और ये आखिरी शेर समात फरमाए कि करबला में हुसैन आते हैं, करबला में हुसैन आते हैं और दीन अहमद पे सर कटाते हैं। कि करबला में हुसैन आते हैं और दीन अहमद पे सर कटाते हैं। अरे नन्हे असगर का हौसला देखो, अरे नन्हे असगर का हौसला देखो कि सर कटा कर भी मुस्कुराते, सर कटा कर भी मुस्कुराते हैं। करबला में जंग हुई, जंग हुई कि नहीं? बोलिएगा तब बोलूंगा। जंग हुई, जंग हुई। अब ये बताओ ये जंग किसके बीच हुई?
करबला में जो जंग हुई वो किसके बीच? मेरे इमाम जिनके याद में हम बैठे हैं, उस इमाम हुसैन के गर्दन पर खंजर किसने चलाया? 6 माह के अली असगर के हलक में तीर किसने चलाए? मौला अली के जवान बेटे अली अकबर के ऊपर तीर किसने बरसाए? करबला में पता है कौन कौन लोग थे? 72 नहीं, 82 लोग थे। कितने लोग? 82 लोग थे। 72 तो जाने सार जो चले साथ में, और जब आका हुसैन चले तो कूफा के रास्ते में मेरे आका हुसैन के साथ और जुड़ गए। कुल 82 लोग थे। और उस 82 में पता है मेरे हुसैन के घर वाले, करबला में सिर्फ इमाम हुसैन अकेले नहीं बल्कि हजरत अली के 4 बेटे और करबला में थे। कितने? इमाम हुसैन के 4 भाई और करबला में, हजरत अली के 4 बेटे और इमाम हुसैन के चचेरे भाई करबला में, इमाम हुसैन के भतीजे करबला में, इमाम हुसैन के भांजे करबला में, इमाम हुसैन के सगे भतीजे करबला में, इमाम हुसैन के चचेरे भतीजे करबला में, इमाम हुसैन के बेटे करबला में, इमाम हुसैन की बेटी करबला में, इमाम हुसैन की बहन करबला में, इमाम हुसैन की भतीजी करबला में, इमाम हुसैन की भांजी करबला में, इमाम हुसैन की 4 बीवियां करबला में। एक नहीं, इमाम हुसैन की 4 बीवियां करबला में साथ में मौजूद थी। 4 भाई साथ में मौजूद थे। सगे भाई हजरत बड़े भाई इमाम हसन के 2 बेटे करबला में थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील जो मेरे इमाम हुसैन के चचेरे भाई, उनके और भाई भी मौजूद थे, उनके बेटे भी मौजूद थे, उनकी बेटी भी मौजूद करबला में थी। हम सिर्फ इमाम हुसैन का नाम लेते थे। इमाम हुसैन सबसे आखिर में शहीद हुए। इन 72 लोगों ने इन 82 लोगों पर खंजर किसने चलाया? हिंदू था, बौद्धिस्ट था, यहूदी था, ईसाई था, कोई दूसरे धर्म का नहीं था। पत्थर पूजने वाले ने इमाम हुसैन पे खंजर नहीं चलाया, पेड़ की पूजा करने वाले ने ही नहीं खंजर चलाया, आग की पूजा करने वाले ने खंजर नहीं चलाया, बल्कि इमाम हुसैन के गर्दन पर जिसने खंजर चलाया, मौला अली असगर पर जिसने तीर चलाए, अली अकबर पर जिसने तीर बरसाए, हजरत इमाम हुसैन के भाइयों को जिन लोगों ने शहीद किया वो बुत पूजने वाले नहीं बल्कि वो भी कलमा पढ़ने वाले लोग थे। कौन थे? अरे बोलो। जो कलमा इमाम हुसैन पढ़ते थे उन लोगों का भी कलमा वही था। जो इमाम हुसैन का खुदा था उस यजीदी लश्कर का भी खुदा वही था। जिस इमाम हुसैन, जिस नबी का कलमा मेरे इमाम हुसैन पढ़ते थे, यजीदी के सारे लश्कर भी उसी नबी का कलमा पढ़ते थे। जो 5 वक्त की नमाज मेरे इमाम हुसैन पढ़ते थे उस लश्कर के लोग भी वही नमाज पढ़ते थे। जैसे रमजान का रोजा मेरे इमाम हुसैन रखते थे वैसे ही यजीद के लश्कर वाले भी रमजान का रोजा रखते थे। जैसे मेरे इमाम हुसैन ने हज किया था वैसे ही यजीदी के लश्कर में भी बहुत से हाजी थे। हाजियों ने तीर चलाए,
नमाजियों ने तीर चलाए, रोजेदारों ने खंजर चलाए। किस लिए? इसलिए चलाए क्योंकि उनके दिल में रब का डर नहीं था। उन यजीदी के लश्करों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ नहीं था, उसके दिल में हुकूमत पर बैठे हुए यजीद का डर था। और यजीद के डर से कलमा पढ़ने वाले ने इमाम हुसैन पे खंजर चलाया। यजीद के डर से कि कहीं यजीद हमें कत्ल ना कर दे, कहीं यजीद मेरा जमीन ना लूट ले, कहीं यजीद हमारे जो है घर बार वाले को जो है परेशान ना करे। इसलिए लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए, अपनी बहू की इज्जत बचाने के लिए उस यजीदी की लश्कर वालों ने कलमा नबी का पढ़ा, मगर मेरे इमाम के घर वालों की इज्जत लूटी। हिंदू नहीं था, बौद्धिस्ट नहीं था, यहूदी नहीं था, चेहरे पे दाढ़ी थी उन लोगों के जैसे मेरे इमाम के चेहरे पर दाढ़ी, जैसे मेरे इमाम के सर पे अमामा, उन लोगों के भी सर पे अमामा था। जैसे मेरे इमाम के सर पे टोपी, वैसे उसके भी सर पे टोपी थी। फर्क यही था कि हम पहचान नहीं पा रहे। कहा गया ना कि शेर की खाल में भेड़िए, भेड़िया भी शेर की खाल पहनकर अपने आप को शेर बताता है, मगर जब खाल उतर जाती है तो पता चलता है ये तो भेड़िया था, खाल पहन करके सिर्फ घूम रहा था। तो मेरे इमाम को काफिरों ने नहीं मारा, बुत परस्तों ने नहीं मारा, बल्कि कलमा पढ़ने वाले ने। कलमा तो था दिल में। पता है करबला के मैदान में जब मेरे इमाम पहुंचे 82 लोगों को लेकर, गौर से सुनो, 82 लोगों को लेकर जब मेरे इमाम करबला में पहुंचे तो यजीदी की तरफ से यानी इब्ने ज़ियाद की तरफ से एक शख्स जिनका नाम हजरत हुर, क्या नाम था? हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौर से सुनो, हजरत हुर 1000 फौज को लेकर करबला के मैदान में पहुंचे थे। कितने लश्कर? याद रखना, कितने? 1000 लश्कर को लेकर। किसके हुक्म से? इब्ने ज़ियाद के हुक्म से। इब्ने ज़ियाद का हुक्म क्या था? ए हुर, जहां इमाम हुसैन मिल जाए वहीं उन्हें बंदी बना लेना। जहां इमाम हुसैन मिल जाए वहीं बंदी बना लेना। अब जब करबला के मैदान में हजरत हुर पहुंचे 1000 फौज को लेकर और इधर 82 लोग मेरे इमाम हुसैन के साथ में हैं, तो इमाम हुसैन ने देखा कि बड़ी तादाद में लश्कर आ रही है। आपने कहा तुम रुको, मैं देखता हूं कौन लोग हैं। इमाम आगे बढ़े तो क्या देखा? उस लश्कर के आगे जो सिपह सालार है वो हुर है। मेरे इमाम ने कहा, ए हुर, कहो कैसे आना हुआ? इतनी बड़ी फौज लेकर किस लिए आए? क्या इन फौजों को लेकर मेरी मदद करने के लिए आए हो या मुझ पर हमला करने के लिए आए हो? तो हजरत हुर ने कहा, ए इमाम हुसैन, ये लश्कर आपके मदद के लिए नहीं बल्कि आपको बंदी बनाने के लिए भेजी गई है। मेरे इमाम ने फौरन पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 1000 की लश्कर कितने लोगों को गिरफ्तार करने आई? 82 लोग। अरे बोलो कितने? कितने? 82 लोगों को। हजरत हुर ने कहा, इमाम
ऐसा आप करें, आप यहां से चले जाए, वरना मुझे आपको बंदी बनाना होगा और आपको कूफा तक हम लेके जाएंगे। हजरत हुर ने जब ये कहा, बातें हो गई, वक्त जोहर का हो गया था। कौन सा वक्त हो गया था? कौन सा वक्त हो गया था? मैंने पहले ही तकरीर से कहा था, ये इम्तिहान की घड़ी यही वह घड़ी है। अभी तक जितना आप सुन के गए वो सुन लिए, अभी असल सुनना है। जोहर का वक्त हो गया, इमाम हुसैन और 82 इधर और 1000 की लश्कर उधर। मेरे इमाम ने कहा, ए हुर, जोहर का वक्त हो गया है, आप जाइए अपनी फौज के साथ नमाज पढ़िए, मैं अपने लोगों के साथ नमाज पढ़ता हूं। आप अपने लश्कर के साथ नमाज पढ़िए, मैं अपने लोगों के साथ नमाज पढ़ता हूं। तो हजरत हुर ने कहा, ए इमाम हुसैन, क्या आप हमको मुसलमान नहीं समझते हैं? क्या आप हमें मुसलमान नहीं समझते? ए इमाम हुसैन, हम तो सिर्फ यजीद के दबाव में हैं, अपनी नौकरी बचा रहे हैं, इसलिए आपको गिरफ्तार करने आए हैं, वरना हम तो आपको दिल से इमाम मानते हैं। तो जब कहा तो इमाम ने कहा, ठीक है चलो नमाज पढ़ लो। करबला के मैदान में वो पहली नमाज थी जो सब मिलकर साथ में पढ़ी गई। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे इमाम ने खिताब फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, मैं तुम्हारे नबी का लख्ते जिगर हूं, मैं वो हुसैन हूं जिसके रोने को तुम्हारे नबी ने कभी पसंद नहीं फरमाया। अगर रोने की आवाज इमाम हुसैन की मेरे नबी के कानों में जाती तो मेरे आका हजरत फातिमा से फरमाते, ए फातिमा, हुसैन को रुलाया ना करो, क्योंकि जब हुसैन रोते हैं तो अर्श कांप जाता है, मेरा दिल हिलता है, इन्हें रुलाया मत करो। मेरे इमाम फरमा रहे हैं, अपने बारे में लोगों को बताए 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 बताते बताते असर का वक्त हो गया। सब यजीदी के लश्कर खामोशी से सुनते रह गए। आखिर में फिर अलग। किसका खौफ? यजीद का, कि कहीं यजीद हमारी मां बहन बेटियों को की इज्जत न लूट ले, मेरा घर न लूट ले, मेरी जमीन जायदाद न लूट ले। इस डर से लोग इमाम हुसैन के कत्ल करने पर आमादा हो गए। पहले 1000, फिर फौज आई 5000, फिर तीसरे राउंड में आई फौज 35000, जो मैंने पढ़ा 41,000, और भी है, तफसील में नहीं जाता। इतने लोग आए और उन तमाम लोगों में से किसी का भी आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। नाम लेने वाला है? या जितने लोग यजीदी के लश्कर में मेरे इमाम को शहीद करने आए, कत्ल करने आए, क्या उन लोगों के नाम पर किसी ने अपने औलाद का नाम रखा आज तक? बोलिए, रखा? नहीं रखा। कोई पसंद करता है? कोई पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता। तो अब सुनो कान खोल के, चाहे आज के वक्त की मोदी सरकार, योगी सरकार, दुनिया का चाहे कितना बड़ा पावरफुल नेता हो, बहुत बड़ा पैसे वाला हो, ताकत वाला हो, अगर तुम में का कोई भी शख्स अगर उसके खौफ से कि वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा और तुमने हक का साथ छोड़ दिया, खुदा का खौफ दिल से निकाल कर सामने वाले का खौफ दिल में बसा लिया, तो समझ जाओ तुम अपनी दुनिया नहीं अपनी आखिरत बर्बाद करने के आए। दुनिया नहीं, क्या बर्बाद कर रहे हो? क्या बर्बाद कर रहे हो?
आखिरत अगर दुनिया में झूठ बोलूंगा सजा कौन देगा? बोलो, अरे सजा कौन देगा इमाम साहब? झूठ बोलने की सजा कौन देगा? कौन देगा? अरे बोलो कौन देगा? अल्लाह। चोरी करेंगे सजा कौन देगा? अल्लाह। ज़ना करूंगा सजा कौन देगा? अल्लाह। शराब पीऊंगा सजा कौन देगा? अल्लाह। गीबत करूंगा सजा कौन देगा? अल्लाह। अगर हम किसी का जमीन हड़प जाएंगे सजा कौन देगा? अल्लाह। किसी को नाहक जुल्म करेंगे, किसी पर सताएंगे, सजा कौन देगा? अल्लाह। वो सजा नहीं जो लोग दुनिया में किसी को देते हैं, सजा तो गुनाह की वो है जो मैदान महशर में खुदा देगा। तो उस सजा से बचो जो खुदाए अज़्ज़ वजल देने वाला है, उससे मत बचो जो मोहल्ले का सदर या सेक्रेटरी या अब्बा या चचा या दादा या नाना देने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो, दिल में खुदा का डर रखो। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। कौन है? बोलो कौन है? और मुसलमान वही होता है जो अपने खुदा से डरता है। मुसलमान वो नहीं जो खुदा छोड़ के खुदा के गैर से डरता है। गैर से डरने वाला मुसलमान नहीं है, खुदा से जो डरे वही मुसलमान है। खुदा के कहर व गजब से जो डरे वो मुसलमान है। ये चेहरा कितना खूबसूरत है पता है? जब हम मर के कब्र में जाएंगे, मरकर जब हम कहां जाएंगे? कब्र में जाएंगे। कब्र में जाने के बाद हमारे जिस्म में कीड़े पड़ेंगे। पता है? कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। कैसे कीड़े? कैसे कीड़े? दुनिया में फेयर लवली, फेस वॉश, मेरी बहुत सी बेटियां, मेरी माएँ, अब तो फैशन चल गया कि बहुत सी मेरी बेटियों को अपने से जो लाती है ना फेस वॉश पाउडर, वो भी लगा के सब्र नहीं होता है तो जाती है ब्यूटी पार्लर। अपने पैसे से खरीदे हुए भी सब्र नहीं, जाके ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा करके आए और उसके बाद थोड़ा सा खाली पानी का छींटा मारो ना, सारा मेकअप उसका चौपट हो जाएगा। जिस चेहरे को खूबसूरत दुनिया में बना रहे हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब हम कब्र में होंगे तो अल्लाह ताला कब्र में आदम खोर कीड़े को पैदा करेगा। कौन से कीड़े? आदम खोर, जो इंसान के गोश्त और हड्डियों को खाता है। आपने सड़कों के किनारे मरे हुए जानवर देखे होंगे, देखा कि नहीं देखा? देखा है? उन मरे हुए जानवर पर कीड़े भी देखा होगा, देखा है? उस मरे हुए जानवर से बदबू आती है, उस पर कचर 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 कीड़े रहते हैं जो उसके गोश्त को काट के खाते रहते हैं। ये जानवर के काट के खाने वाले कीड़े तो कुछ नहीं, इससे भी खतरनाक कीड़े अल्लाह ताला कब्र में पैदा करेगा। और वो कीड़े सबसे पहले हमारे जिस्म के कौन से हिस्से में लगेगा पता है? सबसे पहले हमारे चेहरे पर। सबसे पहले कहां? हमारे, अभी नहीं लगेगा, बोलो कहां? चेहरे पर। और सबसे पहले हमारे नाक को वो कीड़े खाएंगे। सबसे पहले ये शक्ल बर्बाद, कीड़े यहां लगेंगे, नाक को खाएंगे, चेहरे को काट के खाएंगे और इस तरह से वो काट के खाते जाएंगे और हमें मिट्टी में मिला डालेंगे। मगर किसके जिस्म को? उन लोगों के नहीं जो हक पर है, उसके जिस्म को जो हक को छोड़कर बातिल पर है। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, नाम सुना है? नाम सुना है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफे दौम हैं, जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, जब उनके
मजीद भाई अभी तो घड़ी है इम्तिहान की, आप सबको चाय पिलाए, अब आपको चाय की जरूरत है, अब आप चाय पिलाए। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब विसाल का वक्त आया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने खादिम को वसीयत की। खादिम समझते हैं? वसीयत की, ऐ मेरे खादिम, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल करने के बाद जब तुम मेरी कब्र बनाना तो मेरी कब्र को ना ज्यादा गहरा खोदना, ना ज्यादा लंबा खोदना, ना ज्यादा चौड़ा खुदाई करना, बल्कि इतना ही खोदना कि मुझे जब कब्र में डाला जाए तो मैं कब्र में करवट भी ना ले सकूं। क्या कहा हज़रत उमर ने? जब मेरी कब्र बनाना तो मेरी कब्र को ना इतना ज्यादा चौड़ा करना, ना इतना गहरा करना, ना लंबा करना, जब मुझे कब्र में लिटाया जाए तो मैं करवट भी ना ले सकूं, इतनी तंग मेरी कब्र बनाना। तो मेरे उमर फारूक आजम के खादिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप ऐसा क्यों फरमाते हैं? आपको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नती कहा, ऐ लोगों, दुनिया में अगर किसी जन्नती शख्स को देखना है तो उमर को देख लो, उमर दुनिया में जन्नती सहाबी है। जन्नती का दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट मेरे नबी ने दे दी थी। कहा अमीरुल मोमिनीन आप जन्नती? आपको मेरे नबी ने एक बार मेरे आका फरमाते कि ऐ उमर, अगर मेरे बाद अल्लाह ताला किसी को नबी बनाना चाहता, मकसूद होता खुदा को, तो ऐ उमर तेरे जाहो जलाल की वजह से अल्लाह मेरे बाद तुझे नबी बनाता। वो उमर कहते हैं कि जब मेरे कब्र की खुदाई करना तो ना लंबा, ना ज्यादा चौड़ा, ना गहरा। तो खादिम ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऐसा क्यों फरमाते हैं? आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। तो हजरत उमर फरमाते हैं, ओ मेरे खादिम गौर से सुनो, ऐ मेरे चंदवारा के मेरे भाई गौर से सुनो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि ऐ लोगों सुनो, कब्र चाहे लंबी खोद डालो, चाहे चौड़ी खोद डालो, चाहे गहरी खोद डालो, ये कोई माना नहीं रखती, ये बात कोई माना नहीं रखती। चाहे कब्र किसी हद तक बना दो, ये कोई मौजू नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी पाक का इरशाद फरमान आलीशान है, जो दुनिया में अच्छे अमाल करेगा, जो दुनिया में कलमा पर कायम रहेगा, जो दुनिया में हक पर कायम रहेगा, और उसका जब इंतकाल हो जाएगा तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खुदा की रहमत से कब्र के सवाल का जवाब भी दे देगा। और जब कब्र के सवाल का जवाब दे देगा तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा, ऐ मेरे फरिश्ते, इस मेरे बंदे की कब्र को इतना चौड़ा कर दो, इतना चौड़ा कर दो कि मेरा बंदा हो और जन्नत की खिड़की हो। सुभान अल्लाह, बंदा हो और जन्नत की खिड़की और कब्र के बीच के सारे रास्ते क्लियर। किसके लिए? जो दुनिया में कलमे पर कायम रहेगा, हक पर रहेगा, अल्लाह से डरता रहेगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करता रहेगा। फिर मेरे हजरत उमर फरमाते, मेरे आका इरशाद फरमाते, जो शख्स हक पर दुनिया में कायम नहीं रहेगा, कलमे पे कायम नहीं रहेगा, और दुनिया में अल्लाह के नबी यानी मेरे नबी की सुन्नत पर अमल ना करेगा, सच को सच ना कहेगा, झूठ को झूठ ना कहेगा, दीन इस्लाम से फिरता रहेगा, गुमराही में जिंदगी जीता रहेगा, जब वो कब्र में जाएगा तो सवाल का जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जब सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा ना, तो अल्लाह का हुक्म होगा, फरिश्ते जमीन को हुक्म दे दो कि जमीन सट जाए, जमीन सट जाए।
हजरत उमर फरमाते कि आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जमीन को हुक्म देंगे, जमीन सट जाएगी, इस तरह सट जाएगी कि दाएं जानिब की पसली बाएं जानिब और बाएं जानिब की पसली दाएं जानिब हो जाएगी, जमीन ऐसे ऐसे मिल जाएगी। तो अमाल अच्छे होंगे तो कब्र चाहे कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमाल अच्छे नहीं अगर तुम्हारे हैं तो तुम चाहे 1 बीघा में अपनी कब्र बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत किस चीज की है? बोलिए किस चीज की है? अमाल बनाने की। किस चीज की जरूरत है? अमाल बनाने की। मैंने क्या कहा, करबला में मेरे इमाम पर खंजर किसने चलाया? काफिर ने नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने चलाया। वो किस बात से डर रहे थे? खुदा से नहीं, यजीद से डर रहा था वो, और यजीद से डरकर मेरे इमाम के ऊपर उन लोगों ने खंजर चलाया। अच्छा, सिर्फ खंजर नहीं चलाया, सिर्फ मेरे इमाम को शहीद नहीं किया, उतने तक हद अगर हो जाती तब तो और बात थी। पता है जब शहीद कर दिया तो फिर क्या हुआ? उन यजीदियों ने, जो यजीदी के लश्कर का सिपह सालार इब्ने साद था, क्या नाम था? इब्ने साद। 10 मिनट और तकरीर करूंगा, बस 10 मिनट। अब देखते हैं 10 मिनट की बात समझ में आती है कि नहीं। अगर ये 10 मिनट की बात समझ में आ गई तो फिर जलसा कामयाब, और नहीं समझे तो फिर फ्लॉप। कामयाब का मतलब ये नहीं कि रात भर सब जाग गए, कामयाब का मतलब कि कुछ समझ गए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला को जब शहीद कर दिया तो पता है 3 दिन तक, कितने दिन तक? अरे बोलो कितने दिन तक? 3 दिन तक मेरे इमाम हुसैन और तमाम जानिसारे करबला की लाशें उसी जमीन पर पड़ी रही। कितने मुहर्रम को इमाम हुसैन को शहीद किया? बोलो कितने मुहर्रम को? नहीं मालूम? 10 मुहर्रम। कितने मुहर्रम को? 10 मुहर्रम को शहीद किया। किस वक्त? दिन कौन सा था? जुमा। वक्त क्या था? जोहर के बाद का वक्त था। मगर 10 मुहर्रम को बहुत जगहों पर ये रिवाज है। ये इसलिए बात याद आ गई, बोल दे रहा हूं क्योंकि बहुत सी मेरी माँ बहन मेरी बेटियां बैठी हैं। ये रिवाज है खास करके गांव देहात में और ज्यादा, कि जब तक ताजिया नहीं उठेगा तब तक चूल्हा नहीं जलेगा, तब तक झाड़ू नहीं लगेगा। सही तो क्या गलत है? गलत बोल रहे क्या? अरे बोलो गलत कह रहा हूं? है ना ऐसा? जब तक ताजिया नहीं उठेगा तब तक चूल्हा नहीं जलेगा, तब तक झाड़ू नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आज इमाम हुसैन शहीद हुए हैं ना, तो इमाम हुसैन सुबह में नहीं शहीद हुए थे, जोहर के बाद। अच्छा, जोहर के बाद शहीद हुए 10 मुहर्रम को। 3 दिन तक लाश ऐसे ही पड़ी रही, 3 दिन तक जिस्म ऐसे ही करबला के मैदान में। 11 मुहर्रम की तारीख इब्ने साद ने यजीदी लश्कर के चंद सिपाहियों को, तमाम शोहदा के सरों को अलग कर करके लाया। जो सर थे सबको फिर से काटा, और काट करके नेज़े पर जिस तरह से छुरी के ऊपर नींबू टमाटर घोपते ना, आलू घोपते, ऐसे नेज़े पर इमाम हुसैन का सर ऐसे डाला। 6 माह के अली असगर का सर डाला, 18 साल के अली अकबर का सर डाला, 8 साल के औनो मोहम्मद का सर डाला। इस तरह से तमाम लोगों के सर को ऐसे नेज़े पर डाला 11 मुहर्रम को। और डालने के बाद इब्ने साद ने कहा, ये तमाम सर को लेकर कूफा जाओ, और कूफा से होते हुए दमिश्क यजीद तक लेकर के जाना है। और वो तमाम सर को लेकर वो यजीदी के लश्कर ऐसे नेज़े पे लेके चले, और उस करबला के मैदान में मेरे इमाम हुसैन की 4 बीवियां, मेरे इमाम हुसैन की बहन
बहन, मेरे इमाम हुसैन की बेटी, मेरे इमाम हुसैन की भतीजी, मेरे इमाम हुसैन की और जो रुफ़क़ा थे, जो हरम थे, उन लोगों के सरों से दुपट्टे छीन लिए। उन लोगों के सरों से दुपट्टा छीन लिया और मेरे इमाम हुसैन की बीवियों के हाथ रस्सियों से बांध दिए। मेरे इमाम हुसैन की बहन के हाथ को रस्सी से बांध दिया। मेरे इमाम हुसैन की छोटी बेटी हजरत सकीना, उसके हाथ को रस्सी से बांध दिया। मेरे इमाम हुसैन की भतीजी के हाथ को रस्सी से बांध दिया और बांध करके उन लोगों ने ऊंट के ऊपर बैठा दिया। और बैठाने के बाद उस ऊंट के नकील को, ऊंट की रस्सी को मेरे इमाम हुसैन के एक बेटे करबला में बचे थे, जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन था, जो बीमार थे, जिनमें इतनी ताकत नहीं थी कि खड़े हो सकते थे। मन्नान भाई, हम छोड़ेंगे नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि खड़े हो सके, बीमार थे, उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में उन ऊंटों की रस्सियां पकड़ा दी और कहा ऊंटों को खींच कर लेकर चलो। इतना ही नहीं, जब मेरे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, उन यजीदियों में एक शख्स आया, मेरे इमाम हुसैन के जिस्म से कुर्ते नोच लिए, कुर्ता लेकर एक भागा। एक शख्स आया, मेरे इमाम हुसैन शहीद होंगे, उनका जिस्म करबला के मैदान में है, उनके हाथों से ऐसे अंगूठियां सब निकाल दी। एक आया, मेरे इमाम हुसैन के सर का अमामा ले भागा। एक आया, मेरे इमाम हुसैन का तलवार लिया और इस तरह से मेरे इमाम को करबला के मैदान में छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद इब्ने साद ने जितने यजीदी की फौज कत्ल हुई थी, सबके लाश को उसने जमा किया और जमा करने के बाद सबकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ी, मगर उस कमबख्त बदबख्त इब्ने साद को ये गैरत गवारा नहीं हुई कि उसने इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की नमाज जनाजा पढ़ी। 3 दिन तक लाश ऐसे ही पड़े रहे। फिर सिर्फ 10 मुहर्रम को ही सुबह में क्यों चूल्हा नहीं जलाती हो? 11 भी मत जलाओ, क्योंकि मेरे इमाम का 11 को भी जनाजे की नमाज नहीं हुई, 12 को भी नहीं हुई। 3 दिन तक लाश ऐसी करबला के मैदान में थी। 3 दिन तक मत चूल्हा जलाओ। और फिर 3 ही दिन क्यों? जंग सिर्फ 10 मुहर्रम से थोड़ी ना शुरू हुई। 10 मुहर्रम को तो मेरे इमाम शहीद हुए, 9 मुहर्रम को मेरे इमाम हुसैन के बेटे शहीद हुए, इमाम हुसैन के भतीजे शहीद हुए, इमाम हुसैन के भांजे शहीद हुए। 8 मुहर्रम को मेरे इमाम हुसैन के भाई शहीद हुए। फिर तो चाहिए कि हमें 8 मुहर्रम से ही चूल्हा बंद कर देना चाहिए, 8 मुहर्रम से ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, हमें मातम नहीं मनाना चाहिए, हमें गम नहीं मनाना चाहिए। अगर कर सकते हो इमाम हुसैन के लिए तो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत करो। कितने लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा बताओ? कितने लोगों ने रोजा रखा बताओ? मैंने अपनी मस्जिद में जहां मैं ड्यूटी करता हूं गया, जो मेरे पास बच्चे आते छोटे छोटे, मैंने उनको 1 मुहर्रम से पहले का बच्चों 10 मुहर्रम को हम लोग दुआ करेंगे, करबला वालों के नाम से कुछ कुरान पढ़ लो। पता है जब 10 मुहर्रम को सब बच्चों को बुलाया, पूछा तुम कितना पढ़े, तुम कितना पढ़े? जब मैंने सारे पारे को जब जमा किया तो तमाम बच्चों ने मिलकर 810 पारे करबला वालों के नाम से पढ़े। 27 कुरान की तिलावत हुई और 27 कुरान 10 मुहर्रम को हमने तमाम शुहदाए करबला के नजर किया। हम ये अच्छे अमाल क्यों नहीं करते? 3 दिन तक लाश करबला में ऐसी पड़ी रही और जब 3 दिन हो गए, इब्ने साद जब चला गया, तब आता है कि उसी करबला के मैदान के करीब एक गांव था गाजरा, वहां उस गांव से चंद लोग आए, देखा कि लाशें पड़ी हैं, तो उन लोगों ने उन लाशों को जमा किया और जमा करके उन्हीं लोगों ने
तमाम शोहदाए करबला की नमाज जनाजा पढ़ी और उन्हीं लोगों ने 3 दिन के बाद उनकी कब्र बना करके उन्हें दफन भी किया। और उसके बाद तारीख के किताबों में लिखा है कि कुछ चावल, कुछ गेहूं, कुछ दाल और गोश्त, 4 चीजों का नाम आता है। चावल, दाल, गेहूं और गोश्त, ये 4 चीजों को मिलाकर उन लोगों ने कुछ खाना बनाया और बनाने के बाद तमाम करबला के शहीदों के नाम ऐसाले सवाब किया। हम ये सब काम करते नहीं। फकत इतने पे बात खत्म नहीं हो गई। जब मेरे इमाम का सर कूफा पहुंचा। कहां पहुंचा? कूफा। कूफा में कौन था? इब्ने ज़ियाद, जो यजीद का सिपह सालार था, कूफे का वाली बनाया गया था, कूफे का हाकिम बनाया गया था। उसने क्या किया? कहा कि इस चेहरे को धोवो, और धोने के बाद कहा पूरे कूफे में घुमाओ, पूरे बाजार में घुमाओ। पूरे बाजार में ऐसे नेज़े पर मेरे इमाम हुसैन का सर और ऊंट पर बैठी इमाम हुसैन की बीवी, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी भतीजी को ऐसे ही पूरे बाजार घुमाया गया। भूखे प्यासे, ना खाना कोई दे रहा है, ना कोई पानी पूछने वाला है। और हमारे कौम इस मुहर्रम को बोलते हैं त्योहार है, त्योहार। मुहर्रम त्योहार है। त्योहार का माना खुशी का दिन होता है। मुहर्रम त्योहार उसके लिए है जो यजीद के रास्ते पर चलने वाला है, जिसका अकीदा यजीद का अकीदा है। वरना मुहर्रम हमारे लिए त्योहार नहीं है, अफसोस का महीना है, गम का महीना है कि इस मुहर्रम में मेरे इमाम ही नहीं 6 माह के अली असगर भी खुदा की राह में लुट गए। किस लिए? हक के लिए, सिर्फ हक के लिए। जब यजीद तख्त पर बैठा था तो उसने इमाम हुसैन को शराब का प्याला बढ़ाया था। अगर उस रोज इमाम हुसैन वो शराब का प्याले का एक घूंट भी पी लेते तो कयामत तक लोग कहते इमाम हुसैन ने तो पिया था, और लोग उसको हलाल समझते। यजीद ने नाच गाने को जायज कहा। उसके नजदीक नाच गाना गुनाह नहीं था। नाच गाने पर याद आ गई, एकदम मैं सही जगह बैठा हूं और प्रोग्राम भी सही जगह है। अभी चंद दिन पहले मेरे पास एक वीडियो क्लिप आई। किसने भेजा ये नहीं बताऊंगा, सुनो गौर से। इसी मोहल्ले का वीडियो है, इसी मोहल्ले का वीडियो है। डीजे बज रहा है और औरतें डांस कर रही हैं। हिंदू की नहीं, इस मोहल्ले की मुसलमान औरतें। मेरे पास वीडियो आया चंद दिन पहले, और बाज़ाब्ता बताया गया मुझे कि मौलाना साहब देखिए ये हमारे कौम का हाल है। अब मैंने बता दिया, अब आप समझ रहे हैं कि नाचने वाले कौन हैं। जो भी है उससे चाहिए कि वो तौबा करे। मेरे सामने नहीं, अल्लाह के हुजूर तौबा करे। ये हराम है, हराम। ये यजीदियों का काम है, हुसैन के मानने वाले का काम नहीं है, कलमा पढ़ने वाले का काम नहीं है, नबी का नाम लेने वाले का काम नहीं है। औरतों को मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान के हवाले से कहा, खुदा के हवाले से कहा, अल्लाह ने औरतों पर पर्दे को लाजिम किया है। लाजिम पर्दा करो, गैर महरम से पर्दा करो।
मगर हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है, गुनाह क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आज नहीं समझे तो जान जाओ आसमान से कोई अब फरिश्ते आपको समझाने नहीं आने वाले। बात समझ रहे हो? समझ में आ रही बात? हुसैन वाले हो कि यजीद वाले? अरे बोलो, ठंडे क्यों गए? हुसैन वाले हो कि यजीद वाले? हुसैन वाले हो तो हुसैन वाले हो तो कोई हुसैनी काम अपना बताओ। मैंने एक बात कही थी शुरू में कि 1 करोड़ रुपए खर्च करके मस्जिद बनाई। बोला तो कि नहीं? भूल तो नहीं गए? 1 करोड़ खर्च किया मस्जिद बनाने में, जलसा कराने में 50,000 खर्च किया। बोलो जन्नत में जा सकते हो इसके बिना? नहीं ना। रोजे महशर के जा गुदाजे बुवत अव्वलीन पुरशिश नमाजे बुवत। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के भाई की लाश ऐसे, जिसमें से भतीजा ऐसे, भांजा ऐसे, चचा ऐसे, बेटा ऐसे, मगर एक वक्त की भी नमाज मेरे इमाम की कज़ा नहीं है। एक, बोलो एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं। अगर तुम सच्चे हुसैनी हो और सही में जन्नत जाना चाहते हो, बोलो कितने लोग जन्नत जाना चाहते हो? बताओ, देखें जरा। नहीं जाना चाहते जन्नत? जन्नत नहीं जाना चाहते? क्या इमाम हुसैन के साथ रहना चाहते हैं कि यजीद के साथ? जो इमाम हुसैन के साथ जन्नत में रहना चाहते वो हाथ उठाए। इमाम हुसैन के साथ जन्नत में जो रहना चाहते वो हाथ उठाए। औरतों को मैं हाथ उठाने नहीं कर रहा हूं, वो दिल में। अगर इमाम हुसैन के साथ जन्नत में रहना चाहते हैं तो जिसे कुरान नहीं पढ़ना आता है वो कुरान सीखे। सीखना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, सीखना चाहिए कि नहीं? कि चंदा शुरू करें? सीखना चाहिए कि नहीं? नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए? चाहिए। जब मैं यहां इमाम था, पता है, जब मैं इस मस्जिद में आया था छिंदवाड़ा में, तो लगता है कि शायद 5, 6 या 7, 8 नमाजी थे, मुझे याद है। इतने ही नमाजी थे। फिर जब मेहनत हुई तो कितने नमाजी हो गए थे? करीब 2 सफ है ना। एक सफ तो कहना ही नहीं था, 1.5 सफ, कभी 1.25 सफ, इतने नमाजी थे। अभी मैंने मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ी, आधा सफ, आधे सफ। ये जलसा काम आएगा, चंदा देना भी काम आएगा, मगर नमाज के बाद काम आएगा। नमाज से पहले काम नहीं आएगा। गरीब को खाना खिलाना भी काम आएगा, मगर नमाज से पहले नहीं, नमाज के बाद। तो अब इसी जलसे में मुझे बता दो कि कितने लोग कल से नमाज शुरू करेंगे, तभी तकरीर खत्म करेंगे, और कितने लोग नमाज कल से सीखेंगे। नमाज सीखने वाले, अच्छा नमाज पढ़ने वाले छोड़िए, नमाज सीखेंगे कितने लोग? हाथ उठाइए। 1, 2, 3, इमाम साहब देखिए तो। बाकी लोग सीख चुके हैं, बाकी लोग सीख चुके हैं। सुन लो कान खोल के, यहां फरिश्ते बैठे हैं, सबके कामों में 2 फरिश्ते, दाहिने जानिब हमारे अच्छे अमाल को लिखने वाले और इधर हमारे गुनाहों को लिखने वाले। कोई गवाह रहे ना रहे, ये फरिश्ते गवाह है। क्या नमाज सीखने की जरूरत है कि नहीं?
बोलो हाथ उठा के। सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। सीखना चाहते हैं कि नहीं? सीखना चाहते हैं तो कल से सीखेंगे नमाज। मैं अभी आपके इमाम साहब को कह रहा हूं, मैं अपील ही गुजारिश करूंगा इनसे, ऐशा के बाद 10 मिनट नमाज सिखाएं, क्योंकि उस वक्त फ्री रहते हैं सब। क्या इमाम साहब 10 मिनट आप दे सकते हैं? नहीं, आप कल से दे सकते हैं, कल से 10 मिनट। इमाम साहब 10 मिनट देने के तैयार हैं। कितने लोग सीखने चाहेंगे बताओ? सीखने की नियत से मस्जिद जाओ, जो नमाज में कमी है उसे पूरा करो। कुरान अगर 10 साल पहले पढ़ने छोड़ दिए तो उसको सही करने की कोशिश करो। अगर इनमें का 5 आदमी भी अगर कल से नमाज सीखने के लिए बैठ गया, कसम उस वहदहु ला शरीक की, ये फरिश्ते गवाह हैं, इस जलसे में लगाया हुआ एक एक पैसा खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएगा। और अगर महज सिर्फ नाम के लिए अगर जलसा कराया तो फिर ऐसे जलसे अगले साल से बंद कर दो। ये 50,000 में किसी गरीब बेटी की शादी कर दो, किसी की मदद कर दो। जलसे का मकसद है तालीम, जलसे का मकसद है उम्मत की इस्लाह। तो कल से नमाज इंशाल्लाह सीखेंगे। बोले सीखेंगे। अभी अगर कह देते सनाउल्लाह जमाली या नदीम रजा फैजी के कौ जोर से सुभान अल्लाह, तो मत पूछिए, इतना जोर जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे थे कि माइक की आवाज और उनकी आवाज में फर्क ही नहीं पता चल रहा था कि माइक इधर लगा हुआ है कि उधर लगा हुआ है। यहां पर बोलना ज्यादा काम आएगा। न समझो हम अपने लिए बोलते हैं, न समझो हम अपने लिए बोलते हैं, तुम ही से तुम्हारे लिए बोलते हैं, तुम ही से तुम्हारे लिए बोलते हैं। हम आपसे आप ही के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं पता है? इसलिए बोलता हूं कि मैं आपको अपना भाई समझता हूं।